गहरी नींद में सो रहा था परिवार, खिड़की से हुई गोलीबारी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र के कनकनी 4 नंबर में रविवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल अज्ञात अपराधियों ने आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कर्मी रवि मिर्धा के घर को निशाना बनाते हुए खिड़की के रास्ते गोली चला दी। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही। जानकारी के अनुसार जिस समय गोली चलाई गई उस वक्त रवि मिर्धा अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। गोली घर के अंदर रखी अलमारी में जा लगी। अचानक हुई फायरिंग की आवाज सुनकर परिवार की नींद खुल गई। उन्होंने तत्काल बाहर निकलकर आसपास के लोगों और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही लोयाबाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घर से इस्तेमाल की गई गोली बरामद कर तथा मामले की अब जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना के बाद रवि मिर्धा और उनके परिजन काफी डरे और सहमे हुए हैं। इलाके में भी इस वारदात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और लोग लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहले आप सुनिए परिवार का क्या कुछ कहना है। रात को 10 बजे के बाद हम लोग सो रहे थे। इसके बाद 10:55 में खिड़की तरफ से गोली चली। इसके बाद हम बोले भाई धुआं कैसे हो रहा है, देखा मतलब मैच हो रहा था, पटाखा फूट रहा था। तो इसके बाद देख रहे तो साला देख रहे कि गोली लगा यहाँ मारा और पूरा घर धुआं हो गया। तो बेटा मेरा फिर देखा लाइट जला, देख रहा कि खिड़की में धुआं पूरा हो रहा है, पूरा पापा को गोली मारा। देखा तो फिर देखे अलमारी में, तो अलमारियों में देखे कि पूरा छेद हो गया। इसके बाद थाना प्रभारी को फोन किए, थाना प्रभारी गया देखा। इसके बाद फिर थाना प्रभारी को देखा तो फिर गोली ले गया। अच्छा, थाना प्रभारी गोली ले गया है। हाँ, ले गया। तो एक ही राउंड गोली चला? हाँ, एक ही राउंड गोली चला। और आप लोग यहीं पर सोए हुए थे? हाँ। पूरा परिवार के साथ? परिवार के साथ सोए हुए थे। अच्छा, बाल बच्चा के साथ हम लोग सोए यहीं पर। और किसी से कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। डेली कमाने खाने वाला दुश्मनी क्या रहेगा। हम लोग क्या करते हैं? हम कंपनी में काम करते हैं। दीदी आपके यहाँ गोली चली थी। गोली चले थे? कितना बजे रात की घटना है? 10 साढ़े 5 मिनट बाकी था। 11 बजे। हाँ, है ना? हाँ, तब नहीं घटना हुई थी। डर के मारे हम इसको निकलने नहीं दिए। अच्छा। कि देखना है कौन आदमी मारा कौन आदमी नहीं। तो निकलने नहीं दिया तो परिवार। हम बोले कि जो इस निकलेगा अकेले तो इसको गोली मार देगा। तो मेरा 4 लड़की है खाली, कौन निकलेगा इसके साथ। तब फिर बगल का आदमी लोग को बुलाए, बगल में रहता है चाचा लोग, और वो लोग को बुलाए। फिर तब वो लोग आए, तब निकलने हैं हम लोग घर से। जी बिल्कुल, तो आप रवि मिर्धा और उनके परिजन को सुन पा रहे थे किस कदर कहीं ना कहीं उनके अंदर डर फैल गया है। और डर जायज भी है क्योंकि रात के अंधेरे में खिड़की से गोलीबारी की घटना बड़ी घटना हो सकती है। इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। ऐसे में साफ तौर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बागमारा से सीधे धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, क्या है पूरा मामला, क्यों चलाई गई गोली, क्या कुछ जानकारी आ रही है? ये रात 11 बजे का लोयाबाद थाना कनकनी 4 नंबर धौरा, जिसे हम लोग कालिंदी बस्ती भी कहते हैं, वहीं की घटना है। रात को 11 बजे रवि मिर्धा पूरे परिवार के साथ सो रहे थे, तो उनकी खिड़की से गोली चलाई गई जो उनके अलमारी पर लगी और आवाज के साथ धुआं निकलने लगा, जिससे वो डर गए। और अगल बगल के लोगों को बुलाने पर और आवाज देने पर लोग आए और फिर पुलिस को सूचना दी गई। और पुलिस टीकू प्रसाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना तुरंत आ गया और उन्होंने देखा कि एक इस्तेमाल किया गया और गोली बरामद किया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें धर्मेंद्र, तो कितने राउंड की फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? अपराधी कितने की संख्या में आए थे, कैसे आए थे, क्यों गोलीबारी हुई है, क्या कुछ जानकारी हो रही है? नहीं, इस बड़े गिरी स्वामी लोग सो रहे थे तो वो लोग बाहर से गोली चला हुआ, तो खिड़की बंद था। खिड़की में एक हल्का थोड़ा मैंने कटा हुआ जगह है, वहीं से गोली चलाया गया, तो वो लोग देख नहीं पाए कि कौन थे। और जो परिवार के लोगों का कहना है या रवि मिर्धा का भी कहना है कि हम लोग आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, हमारा किसी से दुश्मनी भी नहीं है। तो ये चलाया नहीं चलाया वो नहीं जानकारी है। एक अज्ञात उन्होंने FIR दर्ज किया है, उन्होंने जानकारी उनको नहीं है किसने ये घटना की होगी।
अगर हम बात करें धर्मेंद्र, तो आए दिन ऐसी गोलीबारी की घटना बाघमारा क्षेत्र में खास तौर पर आम हो गई है। ऐसे में आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी अब निशाना साधा जा रहा है, क्या कहिएगा? अब ये क्या कारण है नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। अब क्यों गोली चलाई गई, लेकिन गिरी स्वामी का कहना है कि हमारा किसी से कोई मतलब इस तरह का नहीं है कि हम पर कोई ऐसी करे, लेकिन घटना तो घटी है। अब क्यों घटी है ये तो पुलिस का तहकीकात का विषय है, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि गोली क्यों चलाई है। जी, अगर हम बात करें तो चूंकि घटना रात 11 बजे की है, तो अब तक प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ हो चुकी है? क्या कुछ उनकी ओर से कोई बयान भी आया है? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ है जानकारी, बताएं। नहीं, अभी तो कुछ इस तरह का नहीं है, ठीक है ना। पुलिस तो अभी अपनी लगी हुई है, जांच में लगी हुई है। पुलिस का रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी धर्मेंद्र को सुन पा रहे किस कदर कहीं ना कहीं क्षेत्र में गोलीबारी की घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है। साफ तौर पर धर्मेंद्र ने जो जानकारी दी है उसमें यही जानकारी आ रही कि जो रवि मिर्धा है वो आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत थे और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। ऐसे में गोली क्यों चलाई गई, अपराधी कैसे आए थे, कितनी की संख्या में आए थे और इस घटना को अंजाम देने के पीछे उनका क्या कुछ मकसद था, ये पूरा अभी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है, पुलिस है, वो कार्रवाई में जुट गई है। गोली को जब्त कर लिया गया है, पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो जारी है और ऐसे में एक एक जो कड़ी है वो जोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर लोगों को कहना है, आसपास के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस कदर क्षेत्र में गोलीबारी की घटना के बाद कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल है और लोग अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो अपराधी है उस पर पुलिस कब तक शिकंजा कसती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।